हेलो, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन। आ जाइए आप लोग सब लोग। और मुझे लगता है कि कल जो मैंने आपको ये भेजा था प्रिंट आउट या पीडीएफ भेजा था, उसको आपने नोट नहीं किया होगा। मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि नोट नहीं किया होगा। आज सोचा होगा आज कर लेंगे, सही है ना? तो फिर आज का कब नोट करोगे? कल का आज करोगे तो आज का फिर आज का कल। हमारे चैप्टर का कल सस्पेंस खत्म ही हो गया था कि चैप्टर क्या है। हमारा चैप्टर का नाम था बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने इक्विटी शेयर खुद खरीद लेती है और खरीद कर उन्हें कैंसिल कर देती है। कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से खरीद लेती है। मैंने आपको एक ही तरीका बताया, तरुण सर ने आपको दो तरीके बताए होंगे, पर मैंने आपको अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बताया कि कंपनी क्या करती है मार्केट से, ओपन मार्केट से। जैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो शेयर मार्केट से, वैसे कंपनी ने क्या करा, शेयर मार्केट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू क्या खरीद लिए? किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर नहीं, किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड नहीं, बल्कि खुद के ही इक्विटी शेयर खरीद लिए। खुद के ही इक्विटी शेयर खरीद लिए तो ये हो गया बाय बैक, अपने ही शेयर वापस खरीदना। यदि मैं कंपनी हूं तो मैंने आपको शेयर्स बेचे थे, आपको मेरा इक्विटी शेयर बनाया था, मैंने आपसे मनी ली थी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोगों से मैंने मनी ली थी एज ए इक्विटी शेयर, तो मेरी यहां एंट्री हुई थी बैंक टू शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको शेयर्स इश्यू किए थे, मनी मेरे पास आई थी और आपने मुझे मनी दी थी, आप मेरे इक्विटी, और मैंने आपको शेयर मार्केट के थ्रू वो मनी वापस आपको लौटा दी क्योंकि मैंने आपसे वो शेयर खरीद लिए। तो वो इक्विटी शेयर जो मैंने आपको बेचे थे वो मैंने आपसे वापस खरीद लिए। तो ये क्या हो गया? अपने ही शेयर्स खरीदना। कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद लिए तो ये क्या हो गया? बाय बैक, वापस खरीद लिया। और बाय बैक करके मैंने क्या करा? उन शेयर को इक्विटी शेयर से कैंसिल कर दिया। तो ये बाय बैक एंड कैंसिलेशन। इसके लिए सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि बायबैक कहां से हो सकता है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक हो सकता है। फिर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? वो 3 चीजें बताऊंगा, वो समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, उसको रटने का मतलब ही नहीं है। वो बायबैक कितना हो सकता है वो सब सेक्शन 2 में दिया है। और सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि बायबैक तभी हो सकता है जब वो शेयर्स फुली पेड हो। फिर सेक्शन 69 क्या बोलता है? यदि बायबैक हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट तो आपको उतना प्रॉफिट भेजना पड़ेगा सीआरआर में। ये हमने कल लिखा था और हमने उसको समझने की कोशिश की थी। बायबैक की कोशिश भी हमने स्टार्ट की थी कि बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और आउट ऑफ प्रॉफिट होने पर सीआरआर क्यों बनता है, इसको हमने एक स्टार्ट लिया था। और वही मैं मतलब विद इन फ्यू मिनट्स आपको मैं लिख कर लाया हूँ, पूरा बना कर लाया हूँ। ऐसा नहीं कि होमवर्क आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। देखो ये मैंने अभी सुबह सुबह ताज़ा शायद इसमें टाइम भी दिख रहा होगा, देखो कितने बजे दिख रहा है, 7:41 पे। इससे ताज़ा क्या होगा? अभी अभी मैंने होमवर्क करके लाया हूँ। तो इससे आपको तो ये लगना चाहिए कि जब सर सीए करने के बाद सीए के लिए होमवर्क कर सकते हैं, तो फिर हम तो अभी सीए बने ही नहीं, तो हमें तो होमवर्क करना चाहिए। करोगे ना होमवर्क? हाँ, क्योंकि मैं भी होमवर्क करके आता हूँ तो आपको भी होमवर्क करना है। अरे भाई चलिए, क्या शुरू करूं? 8:18 शुरू करें कि 2 मिनट और वेट करूं? वेट करूं? हाँ, कि 2 मिनट तो कम पढ़ना पड़े। तो हमने कल, जब तक मैं फालतू की बातें कर लेता हूं, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू कल मैंने बताया था। कल मैंने बता ही दिया बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू, दोबारा पढ़ने की इसको जरूरत है नहीं। फिर भी आप मुझे पढ़ाने से रोक रहे हैं
तो उसका बदला मैं निकालूंगा। बायबैक आउट ऑफ फ्री इशू का मतलब क्या होता है? ये कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, 100 वाले 1 लाख, और इससे क्या खरीद ली कंपनी ने? लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली। ये मनी कहाँ लगा दी? लैंड एंड बिल्डिंग में। अब कंपनी ने ये शेयर को बायबैक करना है, तो कंपनी ने क्या किया? पहले फ्रेश इशू लाया, बैंक डेबिट 1 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, ये हो गई 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल। ये आ गया फ्रेश इशू। और इस मनी से क्या खरीद लिया? 1000 ऑन इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। तो बैंक कम हो गया और 1 लाख ये आ गया। अब कंपनी के पास 1 लाख के खुद के शेयर असेट में भी है और वही 1000 शेयर लाइबिलिटी में भी है। क्या करा जाए? इस 1000 शेयर असेट को इस 1000 शेयर की लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर दिया जाए। तो क्या किया जाए? इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो गया? कैंसिलेशन ऑफ। ये हो गया, हमने शेयर खरीद लिए और खरीद कर उसको, तो ये बायबैक कहाँ से हुआ? ये बायबैक की मनी कहाँ से आई थी? ये खरीदने के लिए पेमेंट कहाँ से आया था? फ्रेश इशू से। तो ये क्या हुआ था? बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। क्या यहाँ पर सीआरआर बनने की जरूरत है? यहाँ पर सीआरआर बनेगा क्या? यहाँ पर बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो सीआर कोई प्रॉफिट यूज ही नहीं किया है बायबैक में, तो वो प्रॉफिट को क्यों भेजा जाए सीआरआर में? तो जब बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू होता है तो सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट यानी फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब क्या? वो रिजर्व जहां से कंपनी जब चाहे तब जितना चाहे उतना डिविडेंड दे सकती हो, तो उसको बोलते हैं फ्री रिजर्व। शायद तरुण सर ने बता भी दिया होगा। फ्री रिजर्व मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री है, वो होते हैं फ्री रिजर्व। तो उसके लिए मैंने बताना है आपको वो क्या होता है। देखिए, मैंने एक बार रिपीटिशन के लिए मैंने ये बना के रखा है। बैलेंस शीट नंबर 1। बैलेंस शीट नंबर 1, सबसे पहले कंपनी ने फ्रेश इशू लाया, बैंक डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये पहली एंट्री हुई फ्रेश इशू की। ये तो फ्रेश इशू बोले नहीं, सिंपल एक इशू है, पब्लिक इशू है, प्राइवेट इशू है, जो भी है। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हुई। 1000 शेयर इशू किए, ठीक है। इसके बाद ये जो बैंक की मनी है, मैंने गलती से 10 लाख लिख दिया उधर, हाँ 1 लाख की मनी आई। इस 1 लाख की मनी से कंपनी ने क्या किया? फिक्स्ड एसेट खरीद ली। ये कंपनी ने खरीद ली फिक्स्ड एसेट। ये फिक्स्ड एसेट कहां से आई? फ्रॉम शेयर होल्डर फंड। ये फिक्स्ड एसेट खरीदी गई फ्रॉम शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड से खरीदी गई है ये फिक्स्ड एसेट, ठीक है बेटा, ठीक है। अब 3 साल बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो देखिए ये तो वही फिक्स्ड एसेट्स है जो कहां से खरीदी गई थी? शेयर होल्डर फंड से। और ये कंपनी की शेयर कैपिटल है, इसी मनी से खरीदी गई थी ये फिक्स्ड एसेट। और कंपनी ने इधर प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक में डेबिट और पीएल में क्रेडिट, ये प्रॉफिट पड़ा है। ये 1 लाख कहां से आया? 1 लाख कहां से आया? प्रॉफिट से आया, लिखा है नीचे 1 लाख आया है बैंक में फ्रॉम प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है, इससे कंपनी ने क्या किया? अच्छा, ये अभी फिक्स्ड एसेट कहां से आई? फिक्स्ड एसेट के लिए मनी किसने दी थी? शेयर होल्डर ने। मतलब कंपनी की तरफ से बात करूं तो आप लोग शेयर होल्डर हैं, आपसे, आप लोगों से 1 लाख लेकर मैंने खरीदी थी कंपनी में फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने डायरेक्टर कहूं, अकाउंटेंट कहूं, मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, बैंक में डेबिट, पीएल में क्रेडिट, और मैंने इसी प्रॉफिट से मैंने 1000 शेयर्स खुद के आपसे ही खरीद लिए। मैंने आपको शेयर बेचे थे, 1000 शेयर बेचे थे, मतलब इशू किए थे। अब मैंने आपसे वो शेयर खरीद लिए, तो क्या एंट्री हो गई मेरे यहाँ बैंक बैलेंस ये जो था 1 लाख, इसी मनी से मैंने क्या किया? 1000 शेयर खरीद, तो क्या हो गया? बैंक बैलेंस मेरा क्या हो गया? यहाँ पर 0। उसकी जगह पे क्या आ गए? ओन इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 लाख। मैंने 1 लाख में क्या खरीद लिया? मार्केट से शेयर्स आप लोगों से खरीद लिए। अब वो आपके पास जो इक्विटी शेयर थे वो मेरे पास आ गए। अब आप रजिस्टर में आपका नाम एज ए शेयर होल्डर लिखा हुआ नहीं है, वो अब आप शेयर होल्डर नहीं रहे। अब ये 1000 शेयर मेरे लिए असेट है क्योंकि मैंने खरीदे हैं आपसे, और यही 1000 शेयर मेरे लिए
लाइबिलिटी है। तो अब मैं क्या करूं, मैंने कैंसिल कर दिया, तो 1 लाख से 1 लाख कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ? 1 लाख की फिक्स्ड एसेट बचेगी और 1 लाख का पीएनएल। अब बताओ ये फिक्स्ड एसेट कहां से खरीदी गई? बताओ ये फिक्स्ड एसेट कहां से खरीदी गई? आप लोगों की सहायता से या कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उससे? प्रॉफिट से। हाँ, पहले जब मेरे पास प्रॉफिट नहीं थे तो मैंने आप लोगों की सहायता से एसेट खरीदी थी, आपसे रुपया लेकर फिक्स्ड एसेट खरीद ली थी। अब आपको आपका रुपया वापस लौटा दिया, आपको मनी रिफंड कर दी, आपको आपकी मनी वापस दे दी थ्रू शेयर मार्केट। तो अब ये फिक्स्ड एसेट कहां से खरीदी गई? आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या ये 100% क्लियर है आपको कि ये फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट से खरीदी गई? ये 100% क्लियर है कि 99? 100% क्लियर है, बोलो। तो अब ये फिक्स्ड एसेट चूंकि प्रॉफिट से खरीदी गई, तो ये प्रॉफिट कहां इन्वेस्ट हो गया है? फिक्स्ड एसेट में। मतलब क्या इस प्रॉफिट से अब कंपनी डिविडेंड बांट सकती है? ये प्रॉफिट तो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो गया है, अब ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। अब ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रॉफिट को, अब ये प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं, मतलब ये फ्री नहीं रहा। फ्री है मतलब डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। फ्री का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर। अब ये फ्री नहीं है, इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। डिविडेंड बांटने के लिए आपको फिक्स्ड एसेट बेचनी पड़ेगी। फिक्स्ड एसेट बेची कब जाती है? जब कंपनी वाइंड अप होती है। तो बताओ ये प्रॉफिट अब कब तक शेयर होल्डर को वापस? ये प्रॉफिट है शेयर होल्डर का, है आप ही लोगों का, आप लोगों का प्रॉफिट है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट है। पर आपको ये अभी डिविडेंड के रूप में अभी बांटूंगा या कंपनी वाइंडिंग होगी तब मिलेगा? ये प्रॉफिट लगा है फिक्स्ड एसेट में, ये फिक्स्ड एसेट कब बिकेगी? वाइंडिंग अप पर। तो आपको इसका पैसा कब मिलेगा? तो तब तक ये मनी मुझे रोक के रखनी है, आपकी जेब तक नहीं पहुंचने दे। तब तक ये मैं मनी आपकी जेब तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि मनी मैंने लगा दी है फिक्स्ड एसेट में, और फिक्स्ड एसेट मुझे बेचना नहीं है। फिक्स्ड एसेट कब बिकेगी? वाइंडिंग अप पर। तो आपको मनी कब मिलेगी? वाइंडिंग अप पर। तो तब तक ये प्रॉफिट आपके पास, आपका है, आपका है मेरे पास, बिल्कुल सही आपका है। आप शेयर होल्डर है, आप ऑनर है, मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं तो अकाउंटेंट हूं, प्रॉफिट आपका है। लेकिन फिर भी मैं आपको भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रॉफिट कहीं बिजनेस में लगा हुआ है और बिजनेस में वाइंड अप नहीं कर सकता। तो ये प्रॉफिट मैं कब तक रोक के रखूंगा? वाइंडिंग अप तक। तो मुझे इस प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांटना है, और ऐसा इंतजाम भी करना है कि इससे डिविडेंड बट ना पाए, ना मैं बांट पाऊं, ना अगला डायरेक्टर, ना अगला का अगला डायरेक्टर। तो उसके लिए मुझे इस प्रॉफिट को फ्री रिजर्व से रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीआरआर मुझे एक ऐसे अकाउंट में डाल के रखना पड़ेगा। पीएनएल में तो कतई नहीं रख सकता, पीएनएल में जिसको नहीं छोड़ सकता। यहां तो पीएनएल में इस प्रॉफिट का रहना खतरे से खाली नहीं है, तो डिविडेंड के रूप में बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएनएल में जो प्रॉफिट रखा रहता है वो तो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है। पर ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल, तो मुझे इस प्रॉफिट को कहां भेजना है? तो मैंने इस प्रॉफिट को कहां भेज दिया? ये प्रॉफिट है, पर इसका सिर्फ अकाउंट बदलेगा, और वो वाइंडिंग अप तक। तो ये कहां डाल देंगे? इस प्रॉफिट को कहां भेज दूं? अच्छा, अब ये बैलेंस शीट उसके बाद की मैंने बनाई है। फिक्स्ड एसेट 1 लाख की कहां से खरीदी गई? ये 1 लाख की फिक्स्ड एसेट कहां से आई? आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहां डाल दूं? सीआरआर में। तो ये बायबैक कहां से किया गया था? बताओ ये बायबैक कहां से हुआ था? ये 1 लाख रुपए का बायबैक मैंने कहां से किया था? इस मनी से। और ये मनी कहां से आई थी? प्रॉफिट से। तो ये बायबैक कहां से हुआ था? प्रॉफिट से। तो जब बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट को कहां भेजना पड़ता है? सीआरआर में। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बायबैक की एंट्री क्या होती है? बहुत आसान है। बस मैं आपको बोल रहा हूं एंट्री बहुत आसान है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत टफ है। जो मैंने बताया आपको कि भाई ये बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट होने पर सीआरआर क्यों बनता है, इसको समझना टफ है। बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू क्यों होता है, इसके लॉजिक समझना टफ है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। मतलब चैप्टर तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए, अभी यदि बायबैक की हम अकाउंटिंग की बात करें, तो उसके पहले मैं आपको एक अकाउंटिंग के पहले थोड़ी सी बात बताना और चाहूंगा। यदि बायबैक हमें 100 वाला शेयर 100 से ज्यादा पे करना पड़ा तो क्या होगा, वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए, जैसे फिर से बनाई बैलेंस शीट नंबर मैंने बनाई 1, बैंक डेबिट 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। ये मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। ये है
1 लाख की बनी, इससे मैंने क्या खरीद ली? फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट डेबिट 1 लाख, और बैंक कितना बचा? वेरी गुड, क्योंकि आपकी सिंगलिटी अब स्ट्रांग है तो आपको समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल अभी भी कितनी है? 1 लाख, और बैंक बैलेंस 0 हो चुका है, तो मनी कहाँ लग चुकी है? फिक्स्ड एसेट में। ठीक है भाई। बैलेंस शीट नंबर 3, आफ्टर 5 ईयर्स, अब 4 ईयर 5 ईयर्स जो भी है बेटा, यहां पर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अभी भी वही है 1 लाख, वही 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, ये फिक्स्ड एसेट वही अभी आपकी है 1 लाख। अब यहां क्या हुआ? पी एंड एल 1,25,000 है, और बैंक में भी 1,25,000 है। ये प्रॉफिट कमाया आपने, ये आपने कमाया 1,25,000 का, 125 का प्रॉफिट आपने अर्न किया जो बैंक में रखा हुआ है। ठीक, अब आपने क्या किया? बैलेंस शीट नंबर 4, परचेज ऑफ 1,000 ओन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 125 ईच। तो क्या एंट्री होगी? बैलेंस शीट नंबर 4 कैसी बनेगी बताओ इसके बाद की? फिक्स्ड एसेट तो वही की वही 1 लाख की 1 लाख, इक्विटी शेयर केवल वही की वही, अभी कैंसिलेशन अभी नहीं किया बेटा, 1000 शेयर्स इशू किए थे 100 वाले। पीएनएल में अभी कितना रखा हुआ है? 1,25,000 125, और हमने शेयर्स कितने खरीद लिए? 1,000 ओन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 120, कितने में खरीद लिए? 1,25,000 में खरीद लिए। बैंक बैलेंस कितना हो गया? 0। ये हो गया, खुद के शेयर खरीद लिए मार्केट से 25 में ज़्यादा पर, मतलब 125 पर। मैंने 125 पर खुद के कंपनी के 1000 शेयर खरीद के पटक लिए। अब क्या करूं? यहां पर ये 1000 शेयर एज एन असेट है, यहां पर वो 1000 शेयर एज ए, तो कैंसिलेशन किया जाएगा, तो क्या होगा? इधर से कितना घटेगा? इधर कितना है? 1 लाख, इधर से भी कितना हट जाएगा? तो कितने का लॉस हुआ कंपनी को? आपको मैंने शेयर बेचे कितने में थे? 100 रुपए में बेचे थे शेयर्स आपको, आपसे खरीदे कितने में? 125 में। आपको 25 में ज्यादा मिले, मुझे 25 रुपए का लॉस हुआ, 25 रुपीज का लॉस है, ये मेरे लिए कैपिटल लॉस है। अब ₹1,25,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, इसके बारे में हम ढंग से सोचेंगे। मेरी एक बुरी आदत है ज्यादा डेप्थ में जाने की। 1,25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें से कितना प्रॉफिट तो मेरी जेब से, कंपनी की जेब से परमानेंटली चला गया, जो कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ। 1,25,000 के 125 के प्रॉफिट में से कितना तो मेरी जेब से लॉस हो गया? 25। तो मैं यदि आपको 125 दे रहा हूं, तो उसमें कौन सा अमाउंट तो मुझे देना ही था और कौन सा मुझे एक्सेस देना पड़ गया? 1 लाख तो मैंने आपको दिया, ये मेरा लॉस नहीं है बेटा। 1 लाख भी तो दिया और 25 भी दिया आपको मैंने, तो 1 लाख जो दिया वो लॉस नहीं, और 25 दिया वो लॉस है। पता नहीं समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे? समझ पा रहे हैं आप? बहुत समझदार बच्चे वाकई। आप मजाक करते हैं, मेरी पूछली पे से पूछ लेना कभी मैंने बच्चों की तारीफ की हो तो। हमेशा बच्चे बोलेंगे सर डायलॉग ही मारते थे, और किसी ने वो कई सारे वो बना भी रखे हैं, आपने उसमें वो भी देखा होगा। कौन सा वाला था? एक बादशाह के गाने और नाटा सर के ताने सुनना भारी काम है, नहीं सुन सकते। तो मैं ताना नहीं मार रहा हूं, आप लोग वाकई समझदार है। मैं हमेशा झूठी तारीफ नहीं करता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कोविड की ये बेच इतना कमाल करेगी। या तो ये हो सकता है, मैं उल्टा सोच रहा हूं। पहले आप जब 12th वगैरह बाहर पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, फाउंडेशन में जाते थे, तो इधर उधर घूमते थे, दोस्ती यारी करते थे, भटकते थे इधर उधर। अब घर बैठे रहे तो भटकने का मौका ही नहीं मिला, न दोस्ती न यारी न भटकना न कुछ भी, तो बस पढ़ाई अच्छी कर ली। इसलिए शायद ये बेच, कोविड बेच मोर देन एक्सपेक्टेशन आ गई, जो सोचा उससे ज़्यादा अच्छी आ गई। देखते ही आलम कब तक चलता है? अभी तो आपका दिमाग बड़ा तेज चलता है। हमें क्या बोल रहा था? ये जो प्रॉफिट है,
अच्छा ठीक है, मैंने आपको 125 100 प्लस 25 रुपीज से आपके शेयर खरीदा। बेटा आपने मुझे 100 रुपये दिया था, मैंने आपको 125 वापस लौटा दिया, तो आपको 100 जो लिया था वो 100 तो वापस देना मेरा लॉस है क्या? लेकिन 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना मेरा, हाँ। तो देखिए बेटा अब मैं जब एंट्री पास करूंगा, देखिए ये मैंने शेयर खरीदा, 1 लाख से 1 लाख कैंसिल होगा, बचेगा कितना? 25। 1 लाख से 1 लाख कैंसिल हुआ, बचा कितना यहां पर? 25। अब ये 25 मेरे लिए क्या है? जो डेबिट में पड़ा हुआ है, ये 25 में जो पड़ा है डेबिट में, ये असेट साइड में, ये मेरे लिए लॉस है। डेबिट में दो चीज होती है, असेट्स या लॉसेस। ये लॉस है, ये लॉस में कहां से सेटअप कर लूं? ये लॉस में डेफिनेटली सेटअप करूंगा प्रॉफिट एंड, तो ये मैंने सेटअप कर लिया। ये कितना बचा? 1 लाख बचा। ये 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट कहां लगा हुआ है? ये 1 लाख का प्रॉफिट कहां लगा हुआ है? फिक्स्ड एसेट में। 1.25 लाख का प्रॉफिट, 125 का प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट में लगाया या 1 लाख का ही लगाए? तो सीआरआर में 1 लाख जाएगा या 125 जाएगा? 1 लाख ही जाएगा, 125 जाएगा, 125 पूरा जाएगा। 25 तो क्या है? लॉस। जो अमाउंट लॉस ही हो चुका है वो कैसे किसी दूसरे रिजर्व में जा सकता है? जो अमाउंट लॉस हो चुका हो वो किसी दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर, तो सीआरआर में कौन सा अमाउंट जाएगा? सिर्फ ₹1 लाख। तो प्रीमियम ये है, प्रीमियम ऑन बायबैक। ये क्या है? प्रीमियम ऑन, मैंने आपको 100 वाला शेयर 125 में खरीदा, 25 रुपीज, 25,000 रुपीज ज्यादा दिया, ये मेरे लिए लॉस है। इसका नाम क्या रखूंगा मैं? प्रीमियम ऑन बायबैक। तो ये प्रीमियम कहां से सेटअप होगी? ये प्रीमियम सेटअप होगी प्रॉफिट एंड लॉस से सेटअप हो जाएगी। और सीआरआर कितने का बनेगा? ₹1 लाख का कि 125 का? बेटा प्रॉफिट आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट ही है जो आप फ्री से डिस्ट्रिक्ट में डालोगे। 25 का प्रॉफिट सीआर में क्यों नहीं डाल रहे हो? बेटा वो प्रॉफिट तो हमारे पास बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। वो प्रॉफिट तो खत्म हो चुका। जो चीज खत्म हो चुकी है उसको किसी दूसरे अकाउंट में मैं ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं? इज इट क्लियर? तो देखिए सीआर कितना बनेगा इसमें? ये जाएगा सीआर में। ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं, जितना हमने समझा थोड़ा उस पर एक एंट्री समझ लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए, अब लिखिए जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज, एक एग्जांपल के थ्रू जनरल एंट्री लिख लेते हैं। लिख लो बेटा इसको। ये तो लिख रहे हो ना जनरल एंट्रीज? ये तो लिखते जाइए। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल, ठीक है, P&L क्रेडिट बैलेंस 7 लाख रुपीज का है। कंपनी परचेज्ड 3,000 on equity shares of ₹100 each, ₹8.135 per share. Market price 125. No fresh issue. ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है। कंपनी के पास 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है क्रेडिट में। कंपनी ने परचेज किए हैं, बेटा वो अलग चीज होती है। अभी हम बायबैक पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं है ना। वो कन्वर्जन के लिए तो इक्विटी शेयर राजी होना चाहिए ना। यहां तो इक्विटी शेयर को मनी मिल रही है, मनी दी जा रही इक्विटी शेयर को, और प्रेफरेंशियल किसी और को इश्यू हो रहे हैं। P&L 7 लाख रुपीज का है। कंपनी परचेज
3000 own equity share of rupees 100 each, 8 rupees 135 per share, market price 125. No fresh issue. लिख लिया? लिख लो तो मुझे बोल देना। अच्छा, मार्केट रेट क्या चल रहा था? 125। पर मैंने आपसे वो शेयर कितने में खरीदे? आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं। मार्केट रेट आपके शेयर का चल रहा है 125 और मैंने आपसे 135 में खरीदा। ऐसा क्यों किया मैंने? आपको मार्केट रेट से ऊपर खरीदूंगा या मार्केट से पर खरीदूंगा? मैं आपसे मार्केट रेट पर खरीदूंगा या मार्केट से ऊपर खरीदूंगा? हाँ, वजह क्या है कि मार्केट से ऊपर खरीदूंगा? आप अपने आप को रखकर देखिए एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, आपके पास मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर है, वो 100 रुपए वाली की फेस वैल्यू है, मार्केट रेट उसका 125 चल रहा है और मैं आता हूं कि लाओ आपके शेयर, लाओ 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 आपके शेयर मुझे खरीदना है। बेटा 125 में बोलता हूं कि चलो 125 में, 124 में बोलता हूं चलो मैं, आप समझदार हो, 124 में मुझे दोगे? इतना तो समझते हो, क्योंकि आप उससे अच्छा तो मार्केट में 125 में बेच दोगे, तो 124 तो दोगे नहीं। 120 दोगे? नहीं, 125 दे दो चलो। 125 में भी देने होते तो आप मार्केट में बेच चुके होते। मार्केट रेट 125 चल रहा है तब भी आपके पास है, 125 रेट चल रहा है तब भी आपके पास है, मतलब आपने 125 में उनको नहीं बेचा। इसका मतलब आपका इरादा क्या है? आपका इरादा क्या है? 125 में बेचने का है या नहीं है? होता तो आप बेच चुके होते। कहां बेचा आपने? अभी तो आपने होल्ड कर रखे। आप नहीं बेचना चाहते, मतलब आपका इरादा उसको होल्ड कि और भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। फिर मैंने आपको लालच दिया कि मार्केट रेट 125 है, मुझसे मैं आपसे खरीदने को तैयार हूं 135 में, तो शायद आप मुझे इस लालच में बेच दो। क्या बात समझ में आई? तो यदि मुझे बायबैक करने हैं तो मार्केट प्राइस से ज्यादा पे करने पड़ेंगे। ये समझ में आ गया? कंपनी को आपको पता नहीं कि वो किसको बेच रहे हैं, वो तो कब मार्केट में, लेकिन बायबैक में तो क्या होता है? आपको पता होता है कि कौन खरीद रहा है। बायबैक में तो पता होता है कि कंपनी खरीद रही है। ठीक है, जो भी है ठीक है। अब बताओ, इसकी एंट्री पास करनी है अपने को। अब देखो, मैंने 3000 शेयर खरीदे 135 में, तो एंट्री लिखो नंबर 1, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक 3000 एट द रेट ऑफ 135 पर शेयर। नरेशन नहीं लिखा है, बस ऐसे ही 4,05,000। ये मैंने 3000 शेयर खरीद लिए 135 रुपए पर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं? कैंसिल कर दूं? तो क्या डेबिट करूं? इक्विटी शेयर केवल डेबिट करूं, जिसको मैंने क्रेडिट कर रखा था। इशू के वक्त इक्विटी केवल क्रेडिट हुई थी, तो उसके कैंसिलेशन के वक्त इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ₹3 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक, ये लॉस है। प्रीमियम ऑन कितना लॉस है? ये एक कैपिटल लॉस है 2। मैंने इक्विटी शेयर जो मैंने यहां क्रेडिट में रखी जिसको कैंसिल कर दिया डेबिट कर कर। क्या क्रेडिट करूं? वो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट जो डेबिट कर रखा है वो क्रेडिट कर दूं? हाँ, तो इक्विटी शेयर बायबैक 4,05,000। पहले शेयर्स खरीदने की एंट्री होती है और उसके कैंसिल की एंट्री बाद में होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्या होता है, जैसे मैंने एक डेट रखी है कि मैं 1 तारीख से 15 तारीख तक शेयर बायबैक करूंगा,
जिसको बेचना है 135 135 135, कब से कब तक, एक से लेके, तो एक से लेके 15 तक तो एंट्री क्या करता रहूंगा, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 को, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कब तक करता रहूंगा, 15 तारीख तक तो एंट्री क्या कर दूंगा, आपसे शेयर खरीदता रहूंगा खरीदता रहूंगा खरीदता रहूंगा, एंट्री क्या करता रहूंगा, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक करता रहूंगा। लेकिन कैंसिलेशन हर रोज होगा या इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा ये एंट्री कर दूंगा बस लास्ट में, इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर केवल डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला हूं, समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बकवास कर दी, कि मैं पहले इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट करके उसको बाद में क्रेडिट कर रहा हूं, ये डेबिट कर रहा हूं जबकि मुझे पता है कि इसको वापस क्रेडिट करना है, तो मैं क्यों डेबिट करके फिर से क्रेडिट कर रहा हूं, इससे अच्छा ना डेबिट करूं ना क्रेडिट करूं। ऐसा कर सकता हूं क्या, क्या वजह है, क्योंकि पहली वाली एंट्री जो बती ये कब होगी, पहली वाली एंट्री होती रहेगी 1 से लेके 15 तारीख तक होती रहेगी, मैंने महीने 1 महीना रखा है बायबैक के लिए, 1 महीने का टाइम दिया आप लोगों को, तो मैं पूरे 1 महीने एंट्री कौन सी करता रहूंगा, पहली वाली। लेकिन ये सेकंड वाली एंट्री कब करूंगा, एक साथ। समझ में आ गया होगा मेरी बात को, ठीक है, तो ये एंट्री करें। अब बेटा हमारा ये जो लॉस हुआ है ना 1,05,000 का, ये लॉस को मैं क्या करूं, ये लॉस अल्टीमेटली जाता है, इसको प्रॉफिट से सेटअप करना पड़ेगा, तो इस लॉस को हम सेटअप कर ले प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट सेटअप करने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या करूं, इस प्रीमियम ऑन बायबैक को जो मैंने, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, मैंने लॉसेस डेबिट कर दिए, अब इस लॉस को सेटअप करने के लिए P&L टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना, 1,00,000, ये मैंने लॉस सेटअप कर दिया। अब बेटा जो मेरी जेब से 4,05,000 गया, जो जेब से 4,05,000 गया, इसमें कितना तो जाना ही था और कितना नहीं जाना था, ये क्वेश्चन ही अजीब सा है। 3 लाख तो जाना ही था, क्योंकि 3 लाख तो मैंने आपसे लिया था, वो आपको वापस दिया, तो 3 लाख देना मुझे कोई लॉस, लेकिन 1,05,000 आपको दिया वो लॉस था, वो लॉस मैंने सेटअप कर लिया पीएल से, लेकिन 3 लाख देना लॉस नहीं है, तो 3 लाख का प्रॉफिट जो मैंने बायबैक में यूज किया वो कहां भेज दूं। अब CRR कितने का बनेगा, पूरे 4,05,000 का या 3 लाख का, बेटा 1,05,000 से तो प्रॉफिट आप नष्ट कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, आउट कर चुके हो, ये प्रॉफिट तो आपकी जेब में रहा ही नहीं, लेकिन 3 लाख का प्रॉफिट। अब ये बायबैक कहां से हुआ है, आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है, और आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो क्या करना पड़ता है, सेक्शन 69 क्या बोलता है कि आउट ऑफ बायबैक, यदि बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो आपको, तो कितना, वैसे मैंने जो प्रॉफिट 4,05,000 यूज किया है, 4,05,000 का अमाउंट यूज किया बायबैक में, तो 4,05,000 भेजो CR में या सिर्फ 3 लाख, बेटा 1,05,000 का प्रॉफिट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे हम प्रॉफिट कम कर चुके हैं, प्रॉफिट अब 3 लाख, तो P&L टू CRR कितनी से एंट्री होगी, टू CRR ₹3 लाख। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो हम जल्दी से आगे बढ़ जाएं, फटाफट बोलो। मार्केट प्राइस नहीं दी हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने तो मार्केट प्राइस ऐसी समझा के दे दी है, तो जितनी फेस वैल्यू के शेयर बायबैक हुए हैं, 3 लाख क्या है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट, बराबर 3 लाख क्या है, जो शेयर बायबैक हुए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट उनकी फेस वैल्यू। चलिए अब एक और एग्जांपल लेता हूं, ये क्लियर है, जल्दी से बोलिए, जब तक आपकी तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता मैं आगे नहीं बढ़ता। ये क्लियर हो तो अगला एग्जांपल लूं, अगला एग्जांपल में, उसमें एग्जांपल 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, या 1 मिनट यहां लिखता हूं मैं, P&L क्रेडिट बैलेंस 7 लाख, फ्रेश इशू of 1,200, 6% preference shares at ₹100 each. Buyback of 3,000 equity shares
8.140 पर शेयर। ये क्वेश्चन है। हाँ, मार्केट से बेटा कोई दिक्कत नहीं। कंपनी अनाउंस करके स्कीम अनाउंस करती है कि वैसा करने जा रहे हैं, हम 135 140 पे लेंगे, जिसको बेचना है आ जाओ मैदान में 140 में। वो आप थियोरिटिकल इशू है बेटा कि कंपनी बायबैक की प्रोसीजर क्या है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं नहीं बता रहा हूँ। टीसीएस ने भी अभी 18,000 करोड़ का बायबैक किया था। प्रीत चौहान, ऐसा था क्या? अच्छा, 18,000 करोड़ का बायबैक किया था अभी टीसीएस ने। अच्छी बात है, चलिए मैं भी पता करता हूं। यस सर, 4,600 पर शेयर पे वैदिक मित्तल। देखते हैं, आप लोग भी पता करना, सर्च करना कि ये कह रहे हैं कि टीसीएस ने 4,600 रुपये पर शेयर पे ओन बायबैक किया था। चलो पढ़ लेना, अच्छी बात है। चलो ये लिख लिया क्या? अरे बोलो नहीं तो फिर मैं आराम से नींद निकाल लूँ। मैं एक इधर खटिया लगा लेता हूँ, सो जाता हूँ। जैसे लिखा के सो जाऊंगा, फिर आप लिख लो तो मुझे जगा जाना, सर मैंने लिख लिया है, तो फिर मैं आके वापस पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लिख लिया क्या? आपको लिखने में बहुत टाइम लगता है क्या? तो बोलते में हो गया। अब यहां पर बताओ, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू है या आउट ऑफ प्रॉफिट है? हाँ, आउट ऑफ फ्रेश इशू है या आउट ऑफ प्रॉफिट है? बोथ, दोनों है। क्योंकि फ्रेश इशू तो सिर्फ 1200 शेयर्स का है, जबकि बायबैक 3000 शेयर का है। तो डेफिनेटली बायबैक ज्यादा का है। और फ्रेश इशू तो आपको अमाउंट जो सीआरआर में भेजना होगा वो बचा हुआ। देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, दैट इज बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट। बायबैक प्रॉफिट से कितना किया जाए? जितना बायबैक प्रॉफिट से होगा हो जाएगा सीआरआर में। ये तो मुझे आप निकाल के बताएंगे। विजय धाकड़ ऑनलाइन में जवाब अभी तक तो आ जाना चाहिए था। 1,80,000। विजय धाकड़ का आंसर सही है, 180। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम बायबैक कर रहे हैं, टू बी बायबैक कितनी है? 3 लाख है ना, 3 लाख लेस बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना हो गया? बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना बेटा? 1200 शेयर इशू किए गए 100 रुपए से। तो ये क्या है? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्या है? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा 120 तो हमने फ्रेश इशू ले आए हैं बायबैक के लिए, तो 120 तो हमने बायबैक किया है आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो आउट ऑफ प्रॉफिट कितना करना पड़ेगा? 180 ही आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। क्या समझ में आया कि बैलेंस शीट बना के समझाऊं? बेटा 1200 मतलब 120 तो आप फ्रेश इशू से ले आए, तो 120 की अमाउंट तो आप ये जो फ्रेश इशू से आया इससे बायबैक कर लोगे, तो फिर आपको प्रॉफिट कम यूज करना पड़ेगा। तो आपको 120 का बायबैक तो आपने किया है आउट ऑफ फ्रेश इशू रादर देन प्रॉफिट। तो अब हम बचा हुआ 180 कहां से करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा? 1। आप 180 का प्रॉफिट ही यूज करोगे बायबैक में, तो 180 ही जाएगा सीआरआर में। अब हमारी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट 120 टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120। आप भी मेरे जैसे स्मार्ट बन जाओ और शॉर्टकट में लिखो, क्योंकि हमारे बेसिक्स है। बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपकी पहली एंट्री होगी फ्रेश इशू की। अब आप शेयर बायबैक कर लो। इक्विटी शेयर बायबैक कितने? 3,000 एट द रेट ऑफ 140। 3,000 एट द रेट ऑफ 140, 4,20,000 का अमाउंट टू बैंक कर दो। ये आपने 3,640 रुपये में बायबैक कर लिए मार्केट से। और ये कोई एक दिन में नहीं किए होंगे, महीना 15 दिन करते रहे होंगे। अब क्या करो?
अब ये जो शेयर बायबैक किए इसको कैंसिल करो, तो 3000 शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक 120 टू इक्विटी शेयर बायबैक 420। ये हमने शेयर्स कैंसिल कर दिए और 3 लाख के शेयर कैंसिल करके 120 का लॉस बुक कर लिया। करेक्ट। अब बेटा क्या करूं मैं, बेटा जो हमने बायबैक किया 1/20 का लॉस पी सेटअप कर लूं, P&L 120 टू प्रीमियम ऑन बायबैक टू प्रीमियम ऑन बायबैक 120। मैंने 120 का प्रॉफिट यूज कर लिया बायबैक में, सॉरी प्रीमियम का लॉस मैंने सेटअप कर लिया प्रॉफिट से। बट 120 का प्रॉफिट तो गया मतलब वो कंपनी से बाहर ही चला गया। हाँ अब बेटा कुल बायबैक 120 तो हमारा बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू है, तो अब P&L टू CRR कितने से करूं, वो हम निकाल चुके हैं 180। इसको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर समझ चुके। हो गया। आप भी शॉर्टकट में लिखेंगे तो ही मेरे साथ मैच कर पाएंगे स्पीड, यदि पूरा लिखेंगे तो आपने लिखा ही नहीं होगा मुझे लगता है। आप मेरी स्पीड मैच ही नहीं कर पा रहे, मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे। देखो आपने कुल अमाउंट कितना यूज किया, 4 लाख। कुल कितना यूज किया, 4 लाख। इसमें से 1/20 तो क्या था, लॉस, और ये है 3 लाख रिफंड ऑफ कैपिटल, रिफंड ऑफ। बेटा मैंने आपको कुल कितना दिया, आपसे 3000 शेयर खरीदने के लिए आपको दिया कितना, 4,20,000 दिया है टोटल, 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 140 बराबर। तो मैंने 3 लाख जो दिया बेटा, वो 3 लाख तो आपसे लिया था, वही रिफंड किया ना आपको, लेकिन उसके बेस एक बीस आपको ज्यादा दिया ताकि आप मुझे शेयर बेच दो। तो ये 120 मेरा क्या है, लॉस, लेकिन 3 लाख मेरा लॉस नहीं है। अच्छा इस 3 लाख में से कितनी मनी तो मैं फ्रेश इश्यू से ले आया था, इस 3 लाख के पेमेंट के लिए फ्रेश इश्यू से कितना ले आया था, 1/20। अच्छा ये कहां से सेटअप होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। और ये रिफंड ऑफ कैपिटल मैंने कहां से की है, प्रॉफिट लॉस से। कितने की, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरे बोलने के पहले समझ जाओ, वैसे तो मैंने बोल भी दिया। 4/20 का ब्रेकअप देखो, 4/20 में से 120 मैंने क्या दिया, मेरे लिए लॉस, आपके लिए प्रॉफिट। तो ये मैं लॉस कहां सेटअप करूंगा, प्रॉफिट एंड। ये तो अच्छा ये तो मेरी जेब से चला गया आपकी जेब में, और ये मेरे लिए परमानेंटली लॉस है, ये मेरे पास बचा ही नहीं है। लेकिन जो 3 लाख दिया वो लॉस नहीं है। 3 लाख दिया वो लॉस क्यों नहीं है, वो तो मैंने आपसे 3 लाख लिया था किसी जमाने में, वो वापस लौटा दिया, तो 3 लाख देना लॉस नहीं। उस 3 लाख में से मैं 1/20 कहां से लाया था, फ्रेश से। तो प्रॉफिट कितना यूज किया मैंने उस कैपिटल को रिफंड करने में, 1,80,000। तो यूज ऑफ प्रॉफिट फॉर बायबैक इज 180। तो ये कहां जाएगा, CRR में। क्योंकि हमने इतना प्रॉफिट बायबैक में यूज कर लिया और अब ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये जाएगा CRR में। अच्छा ये CRR में नहीं जाएगा कि ये वाला प्रॉफिट, जैसे ये भी प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट CRR में क्यों नहीं जा रहा है, बेटा ये प्रॉफिट तो बचा ही नहीं। तो बचा ही नहीं तो कहां से किस अकाउंट दूसरे अकाउंट में ले जाऊं, लेकिन ये प्रॉफिट तो मेरे पास बचा है, ये कहीं बिजनेस में फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो गया है। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने बायबैक की आपको अकाउंटिंग बता दी, एंट्री बता दी, बेसिक। अब हम सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 समझते हैं कि बायबैक कंपनी एक साल में कितना बायबैक कर सकती है, मैक्सिमम बायबैक दैट कैन बी। बेटा आपको एग्जाम में 2 वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे बायबैक पर, एक तो बायबैक की अकाउंटिंग पूछ लेंगे, बस अकाउंटिंग कर दो, और दूसरा ही पूछेंगे कि एक कंपनी बायबैक कितना कर सकती है, वो एक अनदर वैरायटी होगी, एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो हमने अभी कौन सी वैरायटी देखी,
यदि आपको बायबैक दिया हो कि कंपनी इतने शेयर बायबैक करी तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये मैंने बताया आपको, ये बेसिक था। अब एक तो ये हो सकता है कि हम इसी बेसिक पर क्वेश्चन देख लें और बायबैक कितना हो सकता है वो बाद में देखें। मैक्सिमम बायबैक दैट कैन बी मेड बाय कंपनी, वो हम अलग से देखें। बोलिए, यदि आपको ये बेसिक पूरा क्लियर हो और अब जो बेसिक बताने वाला हूं उस वो ओवरलिपिंग का डर ना हो, तो मैं आपको पहले दूसरा बेसिक बताऊं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूं। और डर हो कि सर पहले इसके क्वेश्चन करवा दो फिर नया कॉन्सेप्ट लेना, तो भी मैं तैयार हूं। मैं प्रेफर क्या करता हूं, पहले बेसिक खत्म फिर क्वेश्चन शुरू। पर डर लगता है मुझे, डरता हूं मैं कि कहीं दूसरा बेसिक बताऊंगा तब तक ये बेसिक गायब ना हो जाए, तो फिर इसी बेसिक के पहले क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दूं, ये बेसिक ये क्वेश्चन, ये बेसिक ये क्वेश्चन, फिर नया बेसिक फिर नया क्वेश्चन। ये वो डर नहीं जिसके आगे जीत है, ये डर डर ही रहता है। बोलो, डरूं? जल्दी बोलो, नया बेसिक या क्वेश्चंस? बेसिक बताऊं? हम नहीं डरेंगे। अरे बेटा तुम थोड़ा डर रहे हो, डर तो मैं रहा हूं। आज के जमाने में थोड़ा बच्चे डरते टीचर से, टीचर डरता है बच्चों से। पहले जमाने में पेरेंट से बच्चे डरते थे, टीचर से बच्चे डरते थे। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट डरते हैं। देखो बच्चा, उसको बिल्कुल डांटो मत, प्यार से रखो, पढ़े ना पढ़े कुछ भी करे, बेटा बहुत बढ़िया हो तुम। चलिए, क्या मैं शुरू करूं नया बेसिक या सर एंट्री कराता हो? आप तो पहले इसकी क्वेश्चन करा दो एंट्री के। डर लगता है सही में। चलो, क्लास पर का और क्वेश्चन नंबर 1। आदमी अल्टीमेटली डर के आगे नहीं जीता। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, डर के आगे डर ही है। मैं क्वेश्चन पहले करवा रहा हूं, अभी नया बेसिक नहीं बता रहा हूं। जितना समझाया उस पर पहले क्वेश्चन करेंगे ताकि मेरा बेसिक जो समझाया बर्बाद ना हो जाए, कहीं आप वो बेसिक भूल ना जाओ, तो उस बेसिक की प्रैक्टिस करा दो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी मॉड्यूल का। डी लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। ये डी कंपनी ने हमको दी है इंफॉर्मेशन। ये सारे डेटाज रुपीज इन 1000 है, 000 में है बेटा। यहां पर इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 2,50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड अप है और 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपीज ईच इश्यूड। अब क्या देखो, ध्यान से देखना बेटा, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख, इक्विटी शेयर 10 वाले मतलब 25 लाख। 25 लाख की शेयर कैपिटल है। ये फुली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? फुली पेड अप है, मतलब ये बायबैक के लिए एलिजिबल है। बायबैक फुली पेड अप का ही हो सकता है, पार्टली पेड अप का नहीं हो सकता, ठीक? अच्छा, फिर क्या लिखा है? 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इश्यूड 2 month बैक फॉर द पर्पस ऑफ। ये 2000 शेयर्स 2 महीने पहले इशू किए गए थे। इसका मकसद, पर्पस क्या था? बायबैक के लिए इशू किए गए। तो ये है फ्रेश इशू फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो बायबैक पूरा प्रॉफिट से होगा या थोड़ा सा? थोड़ा सा। उसके बाद क्या लिखा है? फिर लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं होता, डिविडेंड के लिए फ्री नहीं होता, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व डिविडेंड के लिए फ्री है। सिक्योरिटी प्रीमियम, इस चैप्टर, ये चैप्टर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या मानता है? फ्री रिजर्व। और वैसे भी सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बायबैक कर सकते हो। और सेक्शन 52 भी बोलता है, सेक्शन 52 भी बोलता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक कर सकते हो। तो कर लेंगे। और P&L तो बिल्कुल फ्री है ही, ये भी फ्री है। करंट लायबिलिटी है, इधर असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब दिया है और करंट असेट्स दी है। अब कंपनी पास्ड ए रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर। कंपनी अपने 20% शेयर बायबैक करने जा रही है, 10 रुपए वाले 50 रुपए में। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर कंपनी 50 रुपीज में खरीदने जा रही है। मतलब कितना रुपए ऑन दे रही है? 40 रुपए की प्रीमियम है बायबैक पर। 40 रुपए का लॉस है कंपनी के लिए। मार्केट रेट शायद कुछ ज़्यादा होगा, तो कंपनी 50 में खरीद रही है आपसे। एंड फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लाख। इसके लिए कंपनी ने
22 लाख के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, सारे इन्वेस्टमेंट 22 लाख में बेच दिए। इन्वेस्टमेंट थे 30 लाख के, 22 में बेच दिए, कंपनी को 8 लाख का लॉस हुआ। ये लॉस भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेचना ये सेक्शन 68 का मैटर नहीं है। सेक्शन 68 तीन चीज बोलता है, बायबैक या तो होगा फ्रेश इशू या प्रॉफिट या प्रीमियम, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट सेल करके बायबैक नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक अलग मैटर है। बायबैक के लिए इन्वेस्टमेंट बेचना एक अनदर मैटर है। ठीक है, अच्छा 20% इक्विटी शेयर बायबैक किए जा रहे हैं। 20% बायबैक, बेटा 2.5 लाख का 20%, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50, 25 लाख। इसमें से 5 लाख की जो इक्विटी शेयर केबल है और 20 लाख की प्रीमियम ऑन बायबैक, ये कंपनी का कैपिटल लॉस है, ठीक है। अब बताइए, कंपनी 20% शेयर बायबैक कर रही है, 50,000 शेयर बायबैक कर रही है 50 रुपए पर, कुल पेमेंट 25 लाख कर रही है। 25 लाख में 50,000 शेयर पर 10 रुपया तो कैपिटल रिफंड कर रही है और 50,000 शेयर पर 40 रुपया प्रीमियम पे कर रही है। तो ये तो प्रीमियम ऑन बायबैक, ये कंपनी का कैपिटल लॉस है। ये तो लॉस सेटअप होगा प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। अब बेटा 5 लाख का जो बायबैक हो रहा है, 5 लाख की कंपनी कैपिटल बायबैक कर रही है, ये लॉस है या रिफंड ऑफ कैपिटल? 20 लाख जो दे रही है ये तो लॉस है, लेकिन 5 लाख दे रही है ये रिफंड ऑफ कैपिटल है। अब ये कंपनी के लिए लॉस नहीं है। अच्छा, ये तो कंपनी प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेगी, 20 लाख का लॉस तो कंपनी प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेगी। 5 लाख का जो बायबैक हो रहा है कैपिटल का, उसमें से कितना बायबैक फ्रेश इश्यू से है और कितना आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा? बेटा 5 लाख की जो कैपिटल बायबैक हो रही है, इसमें से 2000 शेयर मतलब 100 वाले, कितना आया? 2 लाख का बायबैक कहां से हो रहा है? तो कितना बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है? तो सीआरआर कितने का बनेगा? 3 लाख का बनेगा सीआरआर, क्योंकि 3 लाख का बायबैक होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने बताया थोड़ा जल्दबाजी में, एक बार शांति से समझ लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं, और कईयों को तो समझ में आ गया होगा, पर फिर भी कईयों की ग्रेस्पिंग इतनी क्विक नहीं होती, ठीक है। मैंने भी बताया है स्पीड से। तो यहां पर यू आर रिक्वायर्ड टू पास, पूछा क्या? नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमसे एंट्री पूछी गई है, और एंट्री के बाद की बैलेंस शीट भी पूछी गई है कंपनी की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट बेचना ये सेक्शन 68 का मैटर नहीं, इसको अलग ही रहने देना, मतलब एंट्री जरूर पास करेंगे, ये केस अरेंजमेंट का मैटर है, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 1, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। वर्किंग नोट में क्या बनेगा? अमाउंट, इसको नोट कर लो बेटा, पहला क्वेश्चन है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। बेटा यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी ये फेस वैल्यू है, टू बी बायबैक ₹5 लाख। कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 2.5 लाख। 2.5 लाख शेयर का 20%,
मतलब 50,000 शेयर मतलब कितना हुआ? 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप बायबैक करने जा रहे हैं। ये 5 लाख क्या है? उनकी फेस वैल्यू, हाँ ये रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर जैसा है। 5 लाख के शेयर आप बायबैक करने जा रहे हैं कुल। इसमें से लेस बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू, बेटा 2000 प्रेफरेंस शेयर, ये 2 लाख का बायबैक, ये फ्रेश इशू क्यों लाया गया था? बायबैक के लिए लाया गया था। तो 5 लाख की हम जो कैपिटल रिफंड कर रहे हैं उसमें 2 लाख की पूंजी तो हमारे पास वापस आ गई। बेटा हम आपको 5 लाख की कैपिटल रिफंड कर रहे हैं, उसमें से 2 लाख की कैपिटल तो हम पहले दूसरे शेयर से ले आए। तो 5 लाख में से जो मैं आपको कैपिटल रिफंड कर रहा हूं उसमें 2 लाख की पूंजी तो मैं दूसरे शेयर से ले आया हूं। तो आउट ऑफ प्रॉफिट बायबैक कितना कर रहा हूं? 3 लाख की बायबैक है आउट ऑफ प्रॉफिट। ये है बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट। ढाई लाख का 20% बेटा 50,000 शेयर, और 50,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं, 100 वाले नहीं। प्रेफरेंस शेयर 100 वाले हैं लेकिन इक्विटी शेयर 10 वाले हैं। तो 50,000 शेयर 10 रुपए वाले मतलब 5 लाख। 5 लाख की कैपिटल मैं आपको रिफंड करने जा रहा हूं, उसमें से 2 लाख तो मैं कैपिटल ले आया हूं कहीं और से। तो अब मुझे जो नेट कैपिटल रिफंड कर रहा हूं वो कितनी? 3 लाख। वो 3 लाख का पैसा आपको कहां से दे रहा हूं? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 3 लाख यूज कर रहा हूँ कि पूरा 5 लाख यूज कर रहा हूँ? 3 लाख की, तो सीआरआर भी 3 लाख ही बनेगा ना। तो ये हो गया बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट, यही अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। ये हमारा वर्किंग नंबर 1 बन गया। क्या आपने वर्किंग नोट लिख लिया और समझ लिया? लिख और समझ लिया, या सिर्फ लिख लिया समझ भी लिया? बस एक ही वर्किंग नोट बनना है इसके अंदर। तो अब स्टार्ट हो जाएंगे हम जनरल एंट्रीज। बैलेंस शीट आज नहीं बन पाएगी। जनरल एंट्री नंबर 1, पहले बेचो इन्वेस्टमेंट, बैंक डेबिट 22 लाख, P&L ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल 8 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 30 लाख। इन्वेस्टमेंट को बेचना और कैश अरेंज करना ये सेक्शन 68 से अलग ही मैटर है। इसको 68 सेक्शन से कनेक्ट मत कीजिएगा, ये अलग मैटर है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दिए बायबैक के लिए, कैश अरेंज करने के लिए। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री। नरेशन लिखूं क्या? नरेशन तो आप जो मन चाहे लिख के आते हो ना, जो मना है लिख के आओ, कोई चेक नहीं करेगा, पर कुछ तो रेलिवेंट लिख के आओगे। ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट बेचने की। इससे हमारे पास बायबैक के लिए थोड़ी कैश अरेंज होगी। अब मैं बायबैक कर लेता हूं। बायबैक, ओ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री नहीं करेंगे बेटा, वो तो 2 महीने पहले प्रेफरेंस शेयर की एंट्री 2 महीने पहले हो चुकी है। हम तो 2 महीने बाद एंट्री कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर की एंट्री हम अब नहीं कर सकते। वो बायबैक के 2 महीने पहले ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे बेटा। अब इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट, कितने शेयर? 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ, नहीं कितने में खरीदे? 50 में खरीदे ना। कितना? 25 लाख टू बैंक। ये हमने 50,000 शेयर 50 रुपए में बायबैक कर लिए। ठीक है, अब क्या किया जाए? 50,000 शेयर खरीद तो लिए, इनको अब कैंसिल करूं? ये नंबर ऑफ शेयर 50,000 10 वाले हैं, तो इक्विटी शेयर केवल डेबिट कितने से होगी? 5 लाख से। इक्विटी शेयर बेटा 50,000 शेयर्स 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो 5 लाख से इक्विटी शेयर केवल डेबिट हो जाएगी। और जो 20 लाख दिया है वो तो प्रीमियम ऑन बायबैक है। प्रीमियम ऑन
बायबैक कितना, 20 लाख टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बायबैक 25 लाख। हाँ चित्रेश तो नहीं करेंगे, लिखा है प्रेफरेंशियल बायबैक के पर्पज से इश्यू किए गए थे, तभी हम माना जा रहा है कि वो बायबैक के लिए थे, अदरवाइज क्यों मानते। हाँ ये हो गया। अब बेटा ये प्रीमियम के लॉस को क्या करूं, इस प्रीमियम के लॉस को सेटअप करूं, फ्री रिजर्व से कर लूं, रेवेन्यू रिजर्व से कर लेता हूं, रेवेन्यू रिजर्व 20 लाख है, रेवेन्यू रिजर्व इतना हमारे पास, इतना रेवेन्यू रिजर्व है क्या, 22 लाख है ना, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन, ठीक है ना, चलेगा, ज्यादा ही है ना। हमने उस रेवेन्यू प्रॉफिट से ये 20 लाख का लॉस सेट ऑफ कर लिया। हमने इस प्रीमियम ऑन बायबैक के 20 लाख के लॉस को रेवेन्यू रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया। ठीक है, अब सीआरआर कितना बनाना है, 3 लाख, तो फ्री रेवेन्यू रिजर्व डेबिट, हाँ हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है क्या, पुरानी पुरानी प्रीमियम पड़ी है क्या, क्वेश्चन में दी है पुरानी प्रीमियम, कितनी दी है पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम, 22 लाख दी हुई है। तो हम तो इस लॉस को फिर तो उससे भी सेट अप कर सकते थे, इस रेवेन्यू इस लॉस को हम कहां से सेट अप कर सकते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट अप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, कर सकते ना भाई। ये जो सेक्शन 52 भी क्या बोलता है, ये हमारा जो लॉस है प्रीमियम ऑन बायबैक, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट सेटअप करना अलाउड है कि नहीं, बिल्कुल अलाउड है। और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहां क्या माना जाता है, फ्री रिजर्व, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन नहीं तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो हमें पहले क्या यूज करना चाहिए, रेवेन्यू रिजर्व को यूज करना चाहिए या सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम यदि है तो। बिल्कुल मैं आपको लॉजिक से बता सकता हूं सब चीजें, आप मुझे जो चीज पूछो बेटा, 30 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे हर चीज का लॉजिक पता है, हर इसकी रैंकिंग क्या है, पहले क्या हर चीज बता सकता हूं मैं। तो पहले प्रीमियम क्यों यूज करूं, प्रॉफिट बाद में क्यों, फ्री रिजर्व बाद में क्यों, मैं आपको समझाता हूं इसके लिए। अभी मैंने यूज कर ली, मैंने पहले क्या यूज कर लिया, फ्री रिजर्व को रहने दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले यूज कर लिया। इसका रीजन मेरे पास है, मैं समझा सकता हूं, समझाऊंगा, पर मेरे पास टाइम अभी तो नहीं है, 15 मिनट है। हाँ देखते हैं ना, अभी क्वेश्चन हो जाए अपना, ठीक है। ये हो गया बेटा, चलो मैं आपको समझाऊं 2 मिनट के लिए। देखिए बेटा, एक हमारे पास होता है प्री पॉकेट, जैसे समझिएगा बेटा, आपको मान लीजिए आपको किसी ट्रस्ट ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, आपको 2 अमाउंट दिए, सीए करने आए सीए करने के लिए, आपको कहा कि भाई ये लो 2 लाख, एक अकाउंट में 2 लाख और एक अकाउंट में पड़ा है 1 लाख, ठीक ये है। अब आपको कहा कि ये 1 लाख का उन्होंने दिया है, वो कह दिया कि आप इस 1 लाख को सिर्फ आईसीआई को जो भी आपको पे करना है, आईसीआई को पेमेंट करने में आप इसको यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकते। और 2 लाख एनी यूज, अब इसका कोई भी यूज कर सकते हो, इससे बुक्स खरीदो, एकोमोडेशन का रेंट पे, मतलब रेंट पे करो, आप मेस का चार्ज पे करो, ट्यूशन फीस पे करो, या इससे आप कोई भी खर्च करो, इससे आप फिल्म भी देख सकते हो, इससे आप रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकते हो, और आप वो सोशल क्लब में जाकर नाइट पार्टी भी कर सकते हो, सब अलाउड है। अब बताओ 2 लाख और 1 लाख, इसमें कौन सा फ्री है, कौन सा रिस्ट्रिक्टेड, मैंने खुद ही लिख दिया, खुद ही फ्री, ये है फ्री और ये है रिस्ट्रिक्टेड। तो अब
अब आपको इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 रुपये ICI भेजना है। 10,000 रुपये कितने लगते हैं ICI के? 18,000। आपको 18,000 ICI में भेजना है रजिस्ट्रेशन के लिए। बताओ इस अमाउंट के लिए मैं पहले फ्री वाला यूज करूं या रिस्ट्रिक्टेड पहले यूज करूं? क्यों? ये तो अब इसमें क्यों का क्या जवाब? कॉमन सेंस। तो हमें मौका मिलते ही पहले किसको यूज करना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड पहले या फ्री पहले? यदि हम रिस्ट्रिक्टेड को मौका है कि हम इसको यूज कर सकते तो पहले। हाँ, अब अच्छा 2 लाख से 18,000 यूज नहीं कर सकते क्या? 2 लाख रुपए से 18,000 की फीस भर सकते हो नहीं भर सकते हो? फ्री फॉर एनी यूज है वो, तो आप कुछ भी करो सब अलाउड है। 18,000 भी आप इससे भर सकते हो, तो 18,000 आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। लेकिन क्या आपके लिए फायदेमंद है? आप पहले 1 लाख से ही यूज करोगे, कॉमन सेंस। तो मौका मिलते ही पहले कौन सा अकाउंट यूज करना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड। अब देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर करने की कोशिश की। अब मैं इसको एग्जाम्पल को अप्लाई करता हूं किसी कॉर्पोरेट पर, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमें अब फिट करना है कॉर्पोरेट पर। बेटा एक कंपनी है, कंपनी, इसके पास फ्रीजर है जिसमें जनरल जर आता है, P&L आता है, ये सब क्या है? फ्रीजर। एक है सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके सेक्शन 52 ने कितने यूज बता रखे? 1 2 3 4 5। और इसके ये ढेर सारे यूजर्स है। फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। तो ये कौन सा है? रिस्ट्रिक्टेड या फ्री? और ये इसके 5 यूजर है, 50 यूजर हैं? गिनती नहीं मेरे पास, तो 50 है कि 40 है, लेकिन फ्री फॉर ऑल है। और इसके सिर्फ 5। आपने रटे होंगे बचपन में 5 यूजेस, मुझे तो याद नहीं क्योंकि मेरा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 5 यूज पता है कि नहीं पता है प्रीमियम के? तो प्रीमियम क्या है? रिस्ट्रिक्टेड या फ्री? और ये जनरल रिजर्व और P&L। अब इसके 5 यूजेस है, पता है ना 5 यूज कौन से? बचपन की यादें को थोड़ा बाहर लाओ, जो रटा था। एक तो हम इस प्रीमियम से फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस, और प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक भी तो कर सकते हो। तो इससे प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कर सकते हो नहीं कर सकते हो? प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक के लिए इसको यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ठीक है। अब हमारे पास 20 लाख की प्रीमियम ऑन बायबैक है, ये हमारा लॉस है। बताओ ये लॉस मैं फ्रीजर से भी सेटअप कर सकता हूं और सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकता हूं, क्योंकि ये उसके लिए अलाउ करता है सेक्शन 52। इस लॉस को सेटअप करने के लिए सेक्शन 52 अलाउ करता है। बताओ मैं इस 20 लाख के लॉस के लिए पहले फ्रीजर यूज करूं या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करूं? बेटा पहले रिस्ट्रिक्टेड यूज करना चाहिए ना अपने को, रिस्ट्रिक्टेड पहले यूज करना चाहिए। और फ्री को बचाए रखो आखिरी तक। ये फ्रीजर को जितना कम यूज करना है उतना इसको आखिरी सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए। इसको बचाए रखना चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए, इसको मिनिमम यूज करना चाहिए। मिनिमम यूज करके इसको मैक्सिमम बचाना चाहिए। क्यों भाई? फ्रीजर है तो भविष्य में किसी भी काम आ सकता है, और फ्रीजर से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। जब कंपनी के शेयर को दिखाई देगा कि कंपनी में भरपूर प्रॉफिट रखे हैं डिविडेंड बांटने के लिए, तो मार्केट में शेयर्स के रेट बढ़ जाएंगे। शेयर का इस कंपनी पर फेथ ज्यादा रहेगा, कंपनी में भरपूर प्रॉफिट है डिविडेंड देने के लिए, हम ये इस कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो हमें डिविडेंड मिलने की गारंटी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी में ये प्रॉफिट पड़े हुए। मेरी बात सुनी और समझी? नहीं सुनी? कई बातें लगता होगा क्यों सुने, क्यों दिमाग इतनी बच्ची करे? क्या फायदा है इसको बनाए रखने के लिए? क्या फायदा है कंपनी को, शेयर होल्डर को? कंपनी को फायदा क्या है इसको बनाए रखने के लिए? शेयर होल्डर देखेगा, मार्केट में लोग देखेंगे कंपनी में प्रॉफिट रखे हुए हैं, फ्री रिजर्व है, मतलब कंपनी डिविडेंड देने की ताकत रखती है। यदि हम इस कंपनी के शेयर खरीद लें तो भविष्य में कंपनी में लॉस भी हो तो कंपनी अपने पुराने प्रॉफिट से डिविडेंड दे देगी। तो कंपनी डिविडेंड देने की ताकत अच्छी रखती है, तो कंपनी में शेयर्स खरीद लेना चाहिए। मतलब इसमें मार्केट रेट डाउन नहीं जाएंगे, मार्केट रेट मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी में बना रहेगा। तो फ्री रिजर्व बनाए रखना चाहिए, अधिक से अधिक बनाए रखो, कम से कम यूज करो। तो बताओ इस प्रीमियम के लॉस को मैं इस फ्री रिजर्व सेटअप करूं या सिक्योरिटी प्रीमियम से? लॉजिक है वो, तो मुझे पता नहीं था कि सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने पढ़ा नहीं जल्दबाजी में,
तो डेफिनेटली हमें इस प्रीमियम के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड वाला। इसलिए मैंने यूज किया सबसे पहले क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से प्रीमियम ऑन बायबैक का लॉस सेट ऑफ कर लिया, क्योंकि सेक्शन 52 अलाउ करता है और सेक्शन 68 भी तो बोलता है कि आप बायबैक में प्रीमियम को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। अब बेटा बस क्या, फ्रेश इश्यू की एंट्री पास नहीं करनी। सीआरआर कितने का बनेगा, तो सीआरआर तो फ्री रिजर्व बनेंगे। रेवेन्यू रिजर्व कितना है, 3 लाख का रेवेन्यू रिजर्व कहां ले जाएंगे, रेवेन्यू रिजर्व कितने का है बेटा, 3 लाख। ये कहां भेज दो, उसको मत भेजो, मैं कहूंगा मत भेजो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, प्रीमियम खुद क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, और सीआरआर भी क्या है। तो मुझे वो ठीक नहीं लगता। आप सॉल्यूशन में देखें तो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो आप प्रीमियम के लॉस, हाँ सेक्शन 52 प्रीमियम के लॉस के सेटअप के लिए अलाउ करता हूं, मैंने कर लिया, लेकिन 3 लाख का जो सीआरआर बनाना है वो कहां से बनाऊं मैं, फ्री रिजर्व से बनाऊं। फ्री रिजर्व मतलब रेवेन्यू रिजर्व या पीएनएल से बनाऊं। कितना है, 3 लाख। सेफर साइड, रेवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व मींस जनरल रिजर्व। रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व भी आता है, मतलब जनरल रिजर्व का नाम ही दूसरा नाम है रेवेन्यू रिजर्व। बेटा बैलेंस शीट में बाद में बना लेंगे। सीआरआर बनाने की एंट्री बेटा हम सबसे पहले दे चुके वर्किंग नोट। ये सीआरआर बनता है, 5 लाख की केवल बायबैक हो रही है, उसमें 2 लाख आउट ऑफ फ्रेश इशू है, तो 3 लाख आउट ऑफ प्रॉफिट है, और जितना बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उतना भेजते हैं सीआरआर में। ये सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया था, फिर हमने एंट्री पास की है। तो ये लास्ट एंट्री कौन सी हुई, सीआरआर में भेजने की। कहां से, फ्री रिजर्व से, रेवेन्यू रिजर्व से हमने बनाया रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व को हमने कन्वर्ट कर दिया रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में, फ्री रिजर्व को हमने कन्वर्ट कर दिया रिस्ट्रिक्टेड में। ठीक है, तो आपके पास होमवर्क कुछ नहीं है अभी, इसका एडवांस का कोई होमवर्क नहीं है अभी, कभी कल का लिखना बचा है आपको, कल का लिखना बचा है, तो बेटा वो लिख लेना समझते हुए। पर आपको अब क्या करना है, दिमाग में बायबैक को फिट करके आना है कि बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू क्या होता है, बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सीआरआर क्यों बनता है, इसको अच्छे से बैठकर समझना है आपको। ये चीजें खुद से एक बार दिमाग में पूरी तरह से फिट करना है, लॉजिक से, रटने की बजाय लॉजिक से। अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, मुझसे करें, जो भी करें, पर पहले दिमाग में फिट कर लें लॉजिक्स। बैलेंस शीट हम बनाएंगे बेटा शुरुआत में, तो बेटा बायबैक में तो किया है, बस मैंने सीआरआर के लिए नहीं किया। 20 लाख का लॉस सेट ऑफ किया सिक्योरिटी प्रीमियम से, लेकिन 3 लाख का सीआरआर जो बनाया है बेटा, प्रीमियम खुद रिस्ट्रिक्टेड है और सीआरआर भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा कि हम उसमें ऐसा करें। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।
ठीक है, मेरी वजह से मान भी ले, चलो। तो आपको सेक्शन लिक्विड क्या बोलता है? ये